हेलो बच्चों, आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 दैनिक जीवन में रसायन का। इस चैप्टर में लास्ट लेक्चर में हमने अम्ल व क्षार की अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई परिभाषा पढ़ी थी। जो लास्ट टॉपिक हमने ख़त्म किया था वो हमने 3 जो परिभाषाएं अम्ल व क्षार की, पहला ऑर्नियस के अनुसार, नेक्स्ट ब्रोस्टेड-लॉरी और थर्ड लुईस, इनके बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपके पीएच स्केल। अब पीएच स्केल क्या होता है? जैसे हम अपने शरीर के टेम्परेचर को नापने के लिए किसका यूज़ करते हैं? थर्मामीटर का। ऐसे ही किसी विलयन में अम्ल या क्षार की सामर्थ्य या हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता होती है उसको नापने का जो स्केल होता है उसको हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। अम्ल व क्षार की सामर्थ्य को नापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है कि किसी भी विलयन, कोई सा भी, जैसे कोई विलयन आपको दिया हुआ है, ये अम्लीय या क्षारीय है, तो इस पीएच स्केल के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। और इस स्केल के द्वारा कि वो कितना, उसके वहाँ पे कितना अम्लीय है और कितना क्षारीय है। यह स्केल किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को नापता है कि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, उसी को पीएच स्केल से नापा जाता है। पी का मतलब क्या होता है? पी एक जर्मन शब्द है जो किससे लिया गया है? पुषांश से। और इस पुषांश का मतलब क्या होता है? शक्ति। और एच का मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयनों की पावर। पुषांक यानी पावर या शक्ति। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की पावर को नाप रहे हैं हम जिस स्केल में, उसको हम क्या कह रहे हैं? पीएच स्केल कहते हैं। इस स्केल को सबसे पहले 1909 में सोरेनसन ने बनाया था। जो पीएच स्केल है वो किसने बनाई थी? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में। तथा हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के घातांक को क्या कहा था? पीएच कहा गया था। अर्थात हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगेरिथम या लघु गुणक क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। अब ऋणात्मक, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? पीएच माइनस log 10 हाइड्रोजन आयन। अब क्योंकि विलयन में मुक्त हाइड्रोजन आयन, आपको बताया था कि पिछले लेक्चर में या लास्ट लेक्चर में कि जो जैसे ही किसी अम्ल को आप एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो आयोनाइज्ड हो जाता है हाइड्रोजन और Cl- में। तो जो हाइड्रोजन आयन होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और वो बिल्कुल भी मुक्त अवस्था में नहीं रह सकते, तो वो तुरंत जल से क्रिया करके कौन सा आयन बनाते हैं? हाइड्रोनियम आयन, H3O। जैसे H ने किससे रिएक्शन किया? H2O से, तो क्या बन गया? H3O+। तो जो हाइड्रोजन होते हैं वो मुक्त अवस्था में नहीं रहते हैं, तो जैसे ही वो मुक्त होते हैं वो तुरंत किससे क्रिया करते हैं? जल से। और जल से क्रिया करने के बाद कौन सा आयन बनाते हैं? H3O, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। चूँकि विलयन में मुक्त हाइड्रोजन आयन नहीं होते हैं, ये जल से संयोजित होकर H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। अतः हम पीएच का मान इस तरह से लिखते हैं, पीएच = -log 10 या हाइड्रोनियम आयन। अब H+ आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच का मान उतना ही अधिक होगा। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे H+ आयन, उतने ही पीएच का मान क्या होगा? कम होगा। सॉरी, अधिक नहीं, कम होगा। जैसे आगे मैं आपको स्कूल में समझाऊंगी। उदासीन विलयन में पीएच का मान कितना होता है? 7। उदासीन जल के लिए H+ और OH आयनों की जो सांद्रता होती है वो कितनी क्या होती है? 1 × 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर होती है। तो हम यहाँ पर उदासीन जल का पीएच निकाल रहे हैं। उदासीन जो पॉइंट होता है या डिस्टिल जो वाटर होता है जिसको हम कहते हैं प्योर वाटर, उसका जो पीएच होता है वो कितना होता है? 7 होता है। और इसमें H+ और OH आयनों की जो सांद्रता है वो कितनी होती है? 1 × 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर। तो यहाँ पर pH = -log 1 × 10⁻⁻7। तो इसको लिखेंगे pH = क्या हो जाएगा? 7 log 10। अब log 10 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। log 10 का मान कितना होता है? 0। ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे।
जो लॉग टेबल होती है उसमें अलग अलग लॉग का अलग अलग मान होता है। तो log 10 का मान कितना होता है 0, तो यहाँ पर 0 हो गया तो pH कितना आ गया 7। इस तरह से हम किसी भी विलयन का pH निकाल सकते हैं मोल प्रति लीटर से। अब ये pH जो स्केल होता है वो इस तरह का स्केल होता है, इसमें 0 से 14 तक क्या होते हैं नंबर होते हैं। तो 0 से 7 तक तो कौन से आयन होते हैं इसमें H+ या हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। तो 0 से 7 तक का जो माध्यम होता है वो कौन सा होता है अम्लीय माध्यम। 7 जो होता है वो क्या होता है उदासीन बिंदु होता है। और 7 से जो 14 तक होता है उसमें कौन से आयनों की सांद्रता होती है OH- यानी हाइड्रोक्सिल आयन। तो 7 से जो 14 तक का जो स्केल है वो कौन सा होगा क्षारीय। तो 0 से 7 तक का अम्लीय है, 7 कौन सा है उदासीन बिंदु और 7 से 14 का क्या है क्षारीय। अब जैसे आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दे दे कि किसी भी विलयन का pH इतना है, जैसे 2.4 है, तो आप क्या अनुमान लगेंगे 2.4 आ रहा है तो वो विलयन क्या है अम्लीय है क्षारीय है। तो 2.4 आ रहा है तो 0 से 7 तक तो सारे क्या है अम्लीय है, तो आप तुरंत लिख दोगे अम्लीय। या दे दिए किसी विलयन का जो pH है वो 8.2 है। अब 8.2 आते ही आप सोच लीजिए कि 7 से 14 तक क्या होता है क्षारीय होता है। तो 8.2 आ गया तो इसका मतलब वो विलयन कौन सा है क्षारीय है। इस तरह से हम pH के मान किसी भी विलयन कोई भी विलयन जो आपको दिया गया है वो अम्लीय है या क्षारीय है उसको हम pH स्केल के आधार पर बता सकते हैं। तो जैसे pH 7 से कम है तो कौन सा है अम्लीय विलयन है, pH 7 आ रहा है तो विलयन क्या है उदासीन है, और pH 7 से 14 तक का आ रहा है तो कौन सा है क्षारीय विलयन है। इस तरह से हम अम्लता व क्षारता का मापन करते हैं किसी भी विलयन में, किसके द्वारा pH स्केल के द्वारा। पी को किससे लिया गया है जर्मनी का शब्द पुशांत, और पुशांत का मतलब होता है शक्ति या पावर। यानी हम किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की पावर या शक्ति को क्या कर रहे हैं निकाल रहे हैं किसके द्वारा pH स्केल के द्वारा। अब यहाँ पर मैंने कुछ पदार्थ हैं उनके pH लिखे हुए हैं, इनको आपको याद करने। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इनका pH बताइए नाम लेकर। जैसे दूध का जो pH होता है वो कितना होता है 6.4, सिरका का कितना होता है 3, मानव का जो रक्त है, जब आपको मानव रक्त के बारे में पढ़ाया था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो पढ़ाया था परिसंचरण तंत्र, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मानव के रक्त का pH कितना होता है 7.4। अब आपको समझ में आ गया होगा कि pH का मतलब क्या होता है 7.4 है, यानी हमारा जो रक्त है वो अम्लीय तो ज़्यादा है लेकिन हल्का सा क्या है क्षारीय है 0.4 आ रहा है। इसी तरह से समुद्री जल का pH होता है 8.4, मानव के मूत्र का pH होता है 4.8 से 8.4 तक। 8.4 से ज़्यादा हो जाए तो कोई ना कोई डिजीज़ होती है। मानव लार का कितना होता है 6.5 से 7.5 तक। अल्कोहल का होता है 2.8, नींबू के रस का होता है 2.4। अब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, तो सबसे प्रबल अम्ल आपको पीछे पढ़ाया HCl, तो HCl का pH कितना होगा 0 प्रबल अम्ल का। जैसे जैसे 7 से लेकर 0 तक हम पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो जैसे 5, 6, 7 जैसे जैसे हम 0 की तरफ आते जाएंगे जो अम्ल है वो क्या होते जाएंगे प्रबल होते जाएंगे। तो 0 पर जो आएगा वो सबसे प्रबल अम्ल होगा, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब 7 से 14 इधर की तरफ जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्षारता क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी, और 14 पर यदि आ गया तो वो क्या है प्रबल क्षार। जैसे प्रबल क्षार आपको बताया था NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH कितना हो जाएगा 14। इस तरह से ही आज हमने pH स्केल के बारे में पढ़ा है। अब pH स्केल का भी हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।